नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आज डेंगू के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम ये डॉक्टर साहब से बात करके ये जानेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है और साथ ही इसके घरेलू उपाय क्या है, ये भी हम जानेंगे। इसी में खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर पीवी सिंह। आपको बता दूँ कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स सो मच मैम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज है जो बहुत ज़्यादा डेंगू के पेशेंट बढ़ गए हैं, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है? कैसे मरीज़ ये समझ पाए कि वो कहीं ना कहीं डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं? मैम देखिए, डेंगू एक वायरल इलनेस है और ये नॉर्मली तेज़ बुखार के साथ आता है। और मरीज़ इसमें कई बार क्या है कि सर में दर्द, वोमिटिंग और बॉडी एक, मायालजिया जैसे कई इस तरह के लक्षण के साथ प्रेजेंट करते हैं। 2-3 दिन हो जाते हैं, बुखार कई बार होता है, रैशेस भी आ जाते हैं, पेट में दर्द की शिकायत आती है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स आते हैं। तो ये सब लक्षण हैं डेंगू के, जो खास टिपिकल साइंस है डेंगू के। तो आजकल जो बारिश का मौसम जो चल रहा है और एक्सटेंडेड मानसून्स जो चल रहे हैं, तो डेंगू के विभिन्न केसेस, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ केसेस हमारे पास आ रहे हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी लोग जानते नहीं हैं कि सब क्लिनिकल केसेस भी आते हैं। सब क्लिनिकल केसेस ऐसे आते हैं कि मतलब उनको पता भी नहीं चलता है कि हमको बुखार हुआ भी था, हम उनको दूसरे चीज़ के लिए जांच कर रहे हैं और उनका डेंगू एंटीजन या एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है। मतलब उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और कई बार उनको आभास भी नहीं होता है कि हमको बुखार हुआ भी था। मतलब दे नेवर हैव दो सिम्टम्स एंड दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू। तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग फेनोमेनन होता है। तो दे आर सब क्लिनिकल केसेस। तो अभी हम लोग वी आर ऑल रीलिंग अंडर दैट एपिडेमिक। तो और अगर हमें डेंगू से घरेलू उपाय के बारे में अगर आपसे जानना चाहूँ कि जो मरीज़ हैं वो अपने घर पे रहकर इसका कुछ उपाय कर सकते हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। देखा जाए मैम, जब अभी जो स्थिति है, जब हमारे पास कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा है, तो डेंगू से मुख्यतः हम अपनी इम्यूनिटी से लड़ते हैं। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करना, प्राथमिक। दूसरा है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डेंगू का जो बेसिकली जब डेंगू सीरियस होने लगता है, डेंगू का जो खतरनाक रूप जो होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे ORS का घोल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम पीते रहें, कोकोनट वाटर पीते रहें, प्लेन वाटर पीते रहें। और अपना यूरिन आउटपुट, क्योंकि हमारा जो पेशाब करने की जो फ्रीक्वेंसी है, तो दैट इज़ जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ माय ब्लड प्रेशर, कि हमारा BP कैसा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, कि हमको सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत या अस्पताल में जाने की या भर्ती होने की ज़रूरत न पड़ेगी, ठीक है। डेंगू मुख्यतः बेसिकली क्या है, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन बेसिकली डेंगी होता है, हम लोग डेंगू बोलते हैं इसको। तो बेसिकली डेंगू का बेसिकली क्या है कि 3 फेजेस होता है, ठीक है। तो पहला फेज़ जो होता है फेब्राइल फेज़ होता है, ये बेसिकली 3 से 5 दिन तक का होता है फेब्राइल फेज़। दूसरा इसका क्रिटिकल फेज़ होता है, ये फेब्राइल फेज़ के बाद का फेज़ होता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है। जब बुखार उतर जाता है, जब बुखार उतर जाता है तब प्लेटलेट्स ज़्यादा गिरता है, ठीक है, प्लेटलेट्स गिरता है। और थोड़ा सा क्या होता है ना कि यहाँ पे हमारा जो हेमाटोक्रिट जो होता है ना, बेसिकली बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब जो हेमरेजिक टेंडेंसी जो आती है प्लेटलेट्स गिरने के बाद से, या शॉक सिंड्रोम डेवलप करने का जो चांस होता है, ये सब जो टेंडेंसी है, इस समय पेशेंट को मॉनिटर करने की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम पेशेंट्स को भी अपने ये बस बुखार उतर जाना जो है, ये मैं आपके माध्यम लोगों तक पहुंचाना भी चाहूँगा कि केवल बुखार टूट गया तो यही हमारी विजय नहीं है डेंगू से। इसीलिए हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए कि डेंगू का बुखार जब उतर जाता है, उसके बाद से भी अगला 4-5 दिन जो है ना, हमें पेशेंट को थोड़ा सा उनका आफ्टर केयर करना चाहिए। क्योंकि दैट इज़ द फेज़ जिस समय हम लोग ज़्यादातर पेशेंट्स को इंडोर करने पे मजबूर होते हैं। क्योंकि इसी समय लिवर एंजाइम्स, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एल्बुमिन की कमी आती है, लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, या हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, जिस समय हमको फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, या प्लेटलेट्स गिर जाते हैं जब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, या वो शॉक में चले जाते हैं, ठीक है।
तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट जाते हैं ये यही क्रिटिकल फेज़ होता है। और लास्टली वो कन्वालसेंट फेज़ होता है जिस समय पेशेंट रिकवर कर रहे हैं वेरी वेल, उनका यूरिन आउटपुट इम्प्रूव कर जाता है, दे आर फीलिंग वेल, उनका एपेटाइट इम्प्रूव कर जाता है, वो रिकवर कर रहे हैं। ये लास्ट फेज़ होता है जब वो पूरी तरह से इम्प्रूव करके बेहतर महसूस करने लगते हैं। और डेंगू और अगर हम मलेरिया की बात करें तो दोनों में कहीं ना कहीं मच्छर से संबंधित है दोनों चीज़। तो आपसे जानना चाहेंगे दोनों में डिफरेंस कैसे है, कैसे समझ पाए कि डेंगू है या फिर मलेरिया है हमें? देखिए मैम, डेंगू और मलेरिया दोनों ही मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। बेसिकली मलेरिया एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो से होता है और उसका सिम्टम्स एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है। वो ज्वर बुखार के साथ आता है, दैट इज़ विद चिल एंड फीवर। उसकी दवाई डिफरेंट होती है, ठीक है। और वो उसके 4 तरह के मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ डेंगू जो है दिस इज़ अ वायरल इलनेस बेसिकली। और ये एडीज एजिप्टियाई मॉस्कीटो जो होता है ये बेसिकली साफ़ पानी में पनपता है और ये सीजनल रहता है। और वो मलेरिया जो है ना ये बेसिकली एंडेमिक जोन्स में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे फैल्सिफेरम मलेरिया। जैसे आप देखेंगे झारखंड वाले एरिया में वी डोंट फाइंड फैल्सिफेरम मलेरिया इन पटना। आई बीन प्रैक्टिसिंग इन सो लॉन्ग, लेकिन हम फैल्सिफेरम मलेरिया का केसेस कभी नहीं देखा पटना में। ओनली दोज पीपल हु ट्रैवल टू झारखंड एंड अदर प्लेसेस कम विद सिम्टम्स ऑफ फैल्सिफेरम मलेरिया, जिसको हम लोग ब्रेन फीवर ये सब कुछ मतलब उस तरह का मलेरिया के केसेस यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है, ये बीमारियाँ मच्छर के काटने से तो फाइलेरिया भी होता है, ठीक है। तो ऐसी बात कुछ नहीं है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझ पाए होंगे कि ये जो डेंगू के शुरुआती लक्षण क्या है और साथ ही इसके घरेलू उपाय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इसका। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों आशा करते हैं कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।